Let's start question number 6. Write up cash book of Bhanu Pratap with cash and bank column from the following transaction. ये बच्चों डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं और डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक आपके सिलेबस में है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. 1 मार्च कैश इन हैंड 2710, कैश एट बैंक 27,500. तो बच्चों 1 मार्च को कैश पड़ा है फर्म के पास इतना, बैंक में है 27,500. तो ये कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस कहाँ से आया 1 मार्च को? इट मीन्स ये फरवरी मंथ का कैश है जो 1 मार्च को कैरी फॉरवर्ड हुआ है, आगे आया है. ये लास्ट मंथ का बैलेंस, फरवरी मंथ का बैलेंस मार्च में फॉरवर्ड किया है 2710 और 27,500. तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ये फॉर्मेट आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में. तो 1 मार्च फर्म के पास पड़ा है ये पैसा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इसलिए रिसीप्ट साइड एंट्री होगी, पेमेंट साइड नहीं. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट मंथ का जो बैलेंस है अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. कैश में पड़े हैं 2710 और बैंक में पड़े हैं 27,500. रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष से मिले हैं 3500 रुपये. इट मीन्स कैश आया, रिसीप्ट साइड एंट्री करेंगे, जो भी डेट होगी वो कंसर्न डेट आप लिखते जाओगे. टू सुभाष, कैश कॉलम में 3500, क्योंकि बैंक में कुछ एंट्री नहीं है इसलिए डैश लगा देना है, हाइफन, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना. 4 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद सामान बेचा है 10,000 का. इट मीन्स सामान बेचा है, कैश आया है, अगेन रिसीप्ट है, पैसा आ रहा है, तो रिसीप्ट साइड एंट्री करेंगे. टू सेल्स अकाउंट 10,000, बैंक में कुछ नहीं है इसलिए डैश, ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पेज करते हैं. नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक 800, रेंट पे कर रहे हैं, ये पेमेंट है तो पेमेंट साइड एंट्री जाएगी. 7 मार्च बाय रेंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक में आ जाएगा, कैश में डैश लगा दोगे. नेक्स्ट है पेड सोहन बाय चेक, चेक से सोहन को पेमेंट कर रहे हैं 3,000 की, अगेन पेमेंट है, पेमेंट साइड एंट्री करेंगे. 8 तारीख की एंट्री है. 8 मार्च बाय सोहन, चेक से पेमेंट करिए इसलिए बैंक में आ जाएगा, कैश में हम डैश लगा देंगे. नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने नगद सामान खरीदा है 15,000 का, अगेन पेमेंट है, गुड्स बाय करें और कैश गया है तो पेमेंट साइड एंट्री बनेगी. बाय परचेजेस 15,000, बाय परचेजेस अकाउंट 15,000. पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज करिए 200 रुपए की. अब यहां ध्यान दो बच्चों, 12 तारीख की 2 ट्रांजैक्शन है. एक तो हमने स्टेशनरी परचेज करी है 200 की, इसको अभी कर लेते हैं साथ का साथ. बाय स्टेशनरी अकाउंट परचेज करिए, पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड 200 रुपीज. 12 तारीख की एक और भी एंट्री है बच्चों, वो क्या है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकलवाए हैं 8,000 ऑफिस यूज के लिए. अब बैंक से निकलवाए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया, बैंक से कैश निकलवा रहे हो या बैंक में जमा करवा रहे हैं, ये कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री. इट मीन्स ये एंट्री कैश बुक की दोनों साइड्स जाएगी. तो बैंक से पैसे निकलवाए हैं आपने, कितने? 8,000. तो कॉन्ट्रा एंट्री जब भी बच्चे क्वेश्चन में आए तो आपने क्या करना है? साइड पे आप कहीं भी रफ में इसकी जर्नल बना लो. ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से 8,000 निकलवाए हैं. आप क्या करो बच्चों, इसकी एंट्री बना लो, बैंक से निकलवाए हैं. जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000. इसकी पोस्टिंग करनी है. टू बैंक अकाउंट है, टू बैंक को टू वाली साइड ले जाओ. टू बैंक अकाउंट कैश में अपोजिट साइड बताया था आपको, सी फॉर कॉन्ट्रा. ये 12 तारीख की टू बैंक अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा, कैश में लिखेंगे. टू बैंक लिख दिया. ये कैश कहाँ जाएगा? बाय वाली साइड. बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 8,000,
ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड को अफेक्ट कर रही है। डेट वही आएगी 12 मार्च। नेक्स्ट देखो बच्चों, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा एंड सेंट इट टू द बैंक। हमें सुरेंद्रा से चेक मिला है 6600 का एंड सेंट, और सेम डे 15 तारीख को चेक मिला है और 15 तारीख को ही हम बैंक में जमा करवा रहे हैं। कितने का? 6600 का। तो चेक आया, पेमेंट आई है, रिसीव हुई है हमें, तो कहाँ जाएगी एंट्री? रिसीव्ड साइड। टू सुरेंद्रा, चेक आ गया 15 तारीख को और 15 तारीख को ही हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो बैंक में एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री को एक बार आप दोबारा देखो बच्चों, यदि ये लिखा होता रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा, ये आगे की बात ना लिखी होती, ये कुछ नहीं लिखा। जो सुरेंद्रा से चेक आया, बस 15 तारीख को सुरेंद्र से चेक मिला और ये सेंट इनटू द बैंक ये ना लिखा होता तो इसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होनी थी, क्योंकि चेक आया है, हमने डिपॉजिट अभी बैंक में नहीं कराया। बैंक का बैलेंस कब इंक्रीज होगा? जब आप बैंक में जमा कराओगे उस चेक को। अब इस एंट्री में क्या है? 15 तारीख को चेक रिसीव हुआ और 15 को ही हमने बैंक में भेज दिए, इसलिए बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हमने एंट्री कर दी। चेक आया है टू सुरेंद्रा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में 6600 रुपए की एंट्री कर देंगे। 16 तारीख पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया 750 रुपए का पेमेंट है। बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 750, कुछ भी नहीं लिखा चेक, तो कैश में जाएगी वो एंट्री। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, बच्चों इशूड चेक, चेक इशू कर रहे हैं मीन्स पेमेंट है। नाथ ब्रदर्स को हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कितनी? 13,000 की नाथ ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बाय में जाएगी। बाय नाथ ब्रदर्स, ये 4300 चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए बैंक में आ जाएगा ये अमाउंट। आगे देखो, कैश सेल्स, ये 19 तारीख की एंट्री है बच्चों। 19 तारीख की 2 एंट्री है, देखो आप देख पा रहे हो। नगद सामान बेचा मीन्स कैश आया कितना? 13,000। तो 2 सेल्स 13,000 कैश में। अब 19 तारीख की एक और एंट्री है बच्चों, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं कितने? 16,000। अब बैंक में जमा कराए या बैंक से निकलवाए, ये कौन सी एंट्री है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक में पे कर रहे हो मीन्स डिपॉजिट इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक, एक ही बात है। तो बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो 16,000, तो ये कौन सी एंट्री होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री करने से पहले आप रफ में साइड पे जर्नल बना लो इसकी। बैंक में जमा करवा रहे हो 16,000, क्या एंट्री बनेगी बैंक में जमा करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000, ये जमा करने की एंट्री है, डिपॉजिट करने की। इसकी पोस्टिंग करो, ये टू कैश लिखा है, इसको उठाओ, टू वाली साइड ले जाओ। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में सी फॉर कॉन्ट्रा, कैश लिखा है तो ये बैंक में जाएगी एंट्री। ये वाला जो बैंक है ये बाय में चला जाएगा, बाय बैंक, बाय बैंक सी फॉर कॉन्ट्रा, कैश में लिखेंगे इसको, अपोजिट साइड लिखते हैं, डेट वही रहेगी 19। टू कैश अकाउंट बैंक में लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश में लिखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद, विनोद से हमें चेक मिला। देखो 20 तारीख को चेक मिला, 20 को ही हमने बैंक में भेज दिया 2400 का चेक जमा करने के लिए। अब चेक आया 20 को, सेम डे बैंक में भेज दिया तो एंट्री करेंगे। यदि सेंट इनटू बैंक ये वर्ड ना लिखा होता तो एंट्री नहीं होनी थी। अब 20 को चेक मिला, 20 को ही जमा कर दिया तो इसकी एंट्री करेंगे रिसीप्ट साइड। टू विनोद बैंक में 2400, टू विनोद बैंक में 2400, क्योंकि डायरेक्ट उसी दिन बैंक में चला गया हमारा अमाउंट। आगे देखो बच्चों, बॉट स्कूटर, स्कूटर खरीदा है 22 तारीख को एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक। स्कूटर खरीदा है 18,000 का और चेक से पेमेंट कर दी है 18,000 की। तो पेमेंट करी है
बाय में जाएगा। बाय स्कूटर 18,000 चेक से पेमेंट करी है, इसलिए बैंक में जाएगा। नेक्स्ट देखो, बैंक रिटर्न्ड सुरेंद्रास चेक डिसऑनर्ड। बैंक ने सुरेंद्रा का जो चेक था वो वापस कर दिया है और क्या कहा है कि ये डिसऑनर हो गए हैं। सुरेंद्रा ने हमें चेक दिया था, आप नोटिस करो, सुरेंद्रा ने हमें, ये देखो 15 तारीख को हमें एक चेक मिला है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्रा। ये जो चेक सुरेंद्रा से मिला था ये डिसऑनर हो गया। कितने का था? 6600 रुपए का था। तो जब हम बच्चे डिसऑनर की एंट्री करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं। रिसीव हमने कब किया था? 15 को, 15 तारीख को रिसीव हुआ था, तो टू सुरेंद्रा लिखा था हमने, ये रिसीव करने की एंट्री थी। अब चेक डिसऑनर हो गया है तो बाय सुरेंद्रा बैंक में, यहाँ ब्रैकेट में बेटर है आप डिसऑनर वर्ड लिख दो। ये रिवर्स, रिसीव की रिवर्स एंट्री होती है डिसऑनर की। बाय सुरेंद्रा बैंक, क्योंकि बैंक ने डिसऑनर करा है तो 6600 रुपए बैंक से निकल जाएंगे। नेक्स्ट लो बच्चों, पेड सैलरी 28 तारीख की एंट्री है, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी दी है, पेमेंट साइड आ जाएगा ये 7200। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस बाय चेक नहीं लिखा, ये कैश से गए हैं बच्चों 2000। देखो, बाय सैलरी चेक से पेमेंट करी है बैंक में, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस चेक वर्ड नहीं था, मतलब जो ट्रेड एक्सपेंसेस हैं ये कैश से निकले हैं, 2000 की हमने कैश पेमेंट कर दी है। लास्ट एंट्री देखो बच्चों 30 तारीख की, पेड इनटू बैंक, अगेन कॉन्ट्रा आ गई, पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, और 10,000 बैंक में जमा कराए हैं। तो जब डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, ये लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये डिपॉजिट की एंट्री है, तो इसकी आप पोस्टिंग करो। टू कैश लिखा है तो ये टू वाली साइड आ जाओ, टू कैश, सी फॉर कॉन्ट्रा, टू कैश बैंक में लिखेंगे 10,000, ये जो बैंक है इसको बाय में लिखेंगे, बाय बैंक, सी फॉर कॉन्ट्रा और कैश में लिखेंगे। ये लो बच्चों, ये सारा क्वेश्चन, अब पोस्टिंग तो हो गई, कैश बुक में पोस्टिंग हो गई है, अब इसकी बैलेंसिंग, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को हम, इसकी बैलेंसिंग जरूरी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करो, कैश की डेबिट साइड को रिलेट करेंगे कैश की क्रेडिट साइड के साथ, बैंक की डेबिट साइड को कंपेयर करेंगे बैंक की क्रेडिट साइड के साथ। तो पहले हम कैश कवर करते हैं बच्चों। कैश का इधर का टोटल, रिसीप्ट साइड का मतलब इतना कैश आया, कितना 46,710, ये कैश पेमेंट्स हैं। हमारा खर्चा कितना हुआ है 43,950। अब देखो कैश आया ज़्यादा है, खर्चे हुए 43,950, इसका मतलब अभी भी कैश पड़ा है हमारे पास। तो क्या करेंगे बच्चों, ये साइड लाइटर है, जो साइड छोटी होती है बैलेंस कैरिड डाउन किस तरफ लिखते हैं, जो साइड स्मॉल होती है। तो बाय बैलेंस कैरिड, पहले इधर का टोटल इधर, इधर का टोटल इधर कर लो, उसके बाद जो लेसर साइड है, ये छोटी साइड है, वहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये साइड कितने से छोटी है, इन दोनों को माइनस करो, 2760 रुपए से ये साइड छोटी है, तो 2760 लिखे, इन दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। अब हम इक्वल लिख सकते हैं 46,710, 46,710। सेम अब बैंक का करो, बैंक में रिसिप्ट, बैंक में आया कितना पैसा, बैंक में जमा हुए हैं 62,500, बैंक से पेमेंट, बैंक से कितने पैसा निकला, कितना है 47,900, बैंक में आया इतना है, जा इतना रहा है, इट मीन्स अभी भी बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। तो छोटी वाली साइड कौन सी है, ये क्रेडिट साइड छोटी है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने से छोटी है, 62,500 में से 47,900 माइनस करेंगे, ये 14,600 आ जाएगा। इट मीन्स 2760 कैश अभी भी पड़ा है इन हैंड, 14,600 अभी भी बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। इतना कैश पड़ा है फर्म के पास, इतना बैंक में पड़ा है। अब बैलेंस जब भी हम करते हैं बैलेंस कैरी डाउन, ये जो भी मंथ चल रहा है उसकी लास्ट डेट आएगी, तो आपका मंथ चल रहा है बच्चों मार्च, तो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन के आगे लिखेंगे। अब क्योंकि ये कैश पड़ा है अभी भी फर्म के पास, इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, तो ये कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट मंथ। अब ये डबल लाइन लगा दो, मीन्स मंथ क्लोज,
मंथ क्लोज हो गया। अब ये जो कैश इन हैंड और ये जो बैंक का बैलेंस पड़ा है फर्म का, ये कब यूज होगा? नेक्स्ट मंथ। तो इसको उठाओ और कैरी फॉरवर्ड करो। पहले मंथ क्लोज करना है, उसके बाद अप्रैल मंथ में पुराने वाले मंथ के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 1 अप्रैल जो भी आपका ईयर गिवन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2760 14600। तो ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन हो गया डबल एंट्री सिस्टम अलोंग विद कॉन्ट्रा एंट्रीज। इसमें हमने डबल कॉलम कैश बुक में इसमें हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज का कंसेप्ट भी किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय बाय।